हेलो एवरीवन बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान ट्रिक। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, देखिए जब हम बुक को रीडिंग करते हैं ना बच्चों, हमें बहुत सारी तकलीफ़ों की सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पे हमें जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, छोटे छोटे से या फिर बड़े बड़े शब्द होते हैं, उसका अर्थ निकालना नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, हमें नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो हम जब जब हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं बच्चों, तब हम बुक को कैसे रीडिंग करेंगे, नहीं कर पाएंगे बुक रीडिंग। तो इसलिए बच्चों मैं आप सभी के लिए छोटे छोटे से वर्ड लेके आई हूँ बच्चों, उसका अर्थ निकाल के समझाऊंगी आपको बहुत ही आसान तरीके से बच्चों। और तो बच्चों जब ये आप सभी को समझ में आ जाएगा तो बच्चों बुक रीडिंग करने में आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है ये सा, SAW, इसको क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। ठीक है, सा मीन्स होता है बच्चों देखना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तब उसको मीनिंग होता है बच्चों सा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है फुल। F से फ, U से छोटा U की मात्रा, ठीक है, L से ल। समझ में आ गया बच्चों। फुल, फुल मीन्स होता है भरा हुआ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भरा हुआ। जैसे कि कोई डब्बा है, उसमें अगर कुछ रख देंगे आप, तो मान लीजिए एक डब्बा है, ठीक है, उसमें आपने चीनी रख दिया है। ठीक है, डब्बा है, उसमें आपने चीनी रख दिया। ठीक है, और उस डब्बे को आपने पूरा भर दिया है, तो ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल हो गया है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको फुल हो गया है डब्बा। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, कौन, क्या लिखा है, कौन। सी से क होता है, ठीक है, ओ से ओ की मात्रा है। अब बच्चों र न, कौन, न पे रेफ की मात्रा आ रहा है। ठीक है, पढ़ने उच्चारण करने में न पे रेफ की मात्रा आ रहा है ना, तो ये रेफ की मात्रा का स्पेलिंग है आर। ठीक है, न से होता है एन। इस तरह से इसका हिंदी लिखाएगा। ठीक है, कौन बच्चों, कौन का मतलब होता है मक्का। ठीक है, क्या बोलता है इसको, मक्का। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, ईट, इसको क्या बोलते हैं, ईट। और ये क्या है, इट। दोनों में उच्चारण करने में बच्चों डिफरेंट है, मीनिंग में भी डिफरेंट है, और बच्चों इसका उच्चारण अलग अलग निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ईट। समझ में आ गया। ईट का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है, और इट का मतलब होता है यह, ठीक है, वह, इसे या फिर इसको। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ये क्या है, ये ईट है, EAT, ईट। ठीक है, इसका बड़ी का स्वर है और यहाँ पे बच्चों छोटी का स्वर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना आप सभी को। इसको बोलेंगे ईट, इसको बोलेंगे इट। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए, सो क्या है, सो, यहाँ देखिए सो, SO, सो। S से स होता है, ठीक है, O से O की मात्रा। ठीक है, सो मीन्स होता है बच्चों इसलिए। ठीक है, इसलिए। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, MADE क्या है ये, मेड। क्या है बच्चों, मेड। मेड में होता है बनाया गया। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बनाया गया। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल, S से स। ठीक है, आधा स रहेगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे एस के एक साथ इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, स्मॉल, आधा स निकल रहा है उच्चारण में भी। ठीक है, म से होता है, M से होता है म। ठीक है, ल, L से अल। ठीक है, स्मॉल। स्मॉल में होता है बच्चों छोटा। क्या होता है, छोटा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, हाल, क्या है बच्चों, हाल, HALL, हाल। H से होता है ह, आ की मात्रा का है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ की मात्रा है। ठीक है, L से ल, हाल। हाल मीन्स होता है बच्चों
विशाल कमरा, ठीक है, मतलब विशाल कक्ष बोल सकते हैं उसको, मतलब बड़ा सा रूम बोल सकते हैं। इसका कई अर्थ है, ठीक है। हॉल मतलब बड़ा रूम, ठीक है, बड़ा कमरा, ठीक है, समझा गया बच्चों। या विशाल कक्ष, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, मई, MAY, मई, ठीक है। मई मीन्स होता है बच्चों मेरा, मई मेरा, ठीक है, मेरा या फिर मेरी, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये एट, क्या लिखा है बच्चों, एट, ATE, एट। एट मीन्स होता है बच्चों खाना, ठीक है, एट, एट मीन्स होता है बच्चों खाना, ठीक है। क्या था बच्चों, खाना या फिर खा लिया, समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, लेट, क्या लिखा है बच्चों, लेट, LET, लेट। लेट मीन्स यहाँ देखिए लेट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, लेट। लेट मीन्स होता है बच्चों होने देना, ठीक है, होने देना। जब कोई भी इंसान कोई सा भी काम करता है ना, तो उसको बोलता है ना कि ठीक है, अच्छा कर लो, उसको करने दो, उस काम को होने दो, बोलते हैं ना, तब लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ देखिए लेट है ना, अब इसको हम लेट भी बच्चों एक मीनिंग होता है लेट, ठीक है, LATE, लेट। लेट मीन्स होता है बच्चों लेट, ठीक है, लेट मीन्स होता है देर, ठीक है। अब ये लिखा है बास्केट, क्या है, बास्केट, B से ब, ठीक है, BA से बा, ठीक है, स से अगर स है, क्योंकि यहाँ पे एस के साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। क पे ए की मात्रा, के से क होता है, फिर ई से ए की मात्रा है, ठीक है, टी से ट, बास्केट है ना, सिंपल तरीका पढ़ने का। देखिए यहाँ पे बास्केट, बास्केट में होता है बच्चों टोकरी, टोकरी या फिर डलिया कह सकते हैं, या फिर झबला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों फेल, क्या है बच्चों, फेल। फेल मीन्स होता है गिर गया, ठीक है, नहीं कोई कहता है ना हाँ ये एग्जाम में फेल हो गया है, मतलब गिर गया है 4 नंबर से, ठीक है, इसे ऐसे नहीं बोलते हैं, तब हम फेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, ये फेल। फेल मीन्स होता है गिर गया, ठीक है, गिर गया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, फ्रेंड, क्या लिखा है बच्चों, फ्रेंड। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड में होता है मित्र, दोस्त, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, मित्र भी कर सकते हैं, दोस्त भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों वेरी, क्या लिखा है, वेरी, क्या है ये, वेरी, वी से व, ठीक है, ई से एक ही मात्रा, आर से र, बड़ी बड़ी की मात्रा जगह वाई है, ठीक है, स्पेलिंग वेरी। वेरी मीन्स होता है बहुत, ठीक है, बहुत। इस क्लास को बच्चों अंत तक देखिए, ठीक है। अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो आप बताइए, हमें एक कमेंट कीजिए कि हाँ इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपसे भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या लिखा है, नाव, क्या लिखा है बच्चों, नाव, NOW, नाव। नाम होता है अब, ठीक है। देखिए कम, क्या है बच्चों, कम, COME, कम, क्या है, कम। कम मीन्स होता है बच्चों आना, ठीक है, क्या है, आना, आना, ठीक है, कम मीन्स आना या फिर आ जाना, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए यहाँ देखिए MADE, मेड, क्या है बच्चों, मेड। मेड मीन्स होता है बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। चलिए यहाँ देखिए OUT,
टी, आउट। क्या है बच्चों? आउट। आउट मीन्स होता है बाहर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, जैसे बोलते हैं ना कि ये क्लास से तुम आउट हो जाओ, ठीक है, तुम बाहर चल जाओ क्लास से, ठीक है। वो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में भी आउट का उपयोग करते हैं, तो वो क्रिकेट से आउट हो गया है, मतलब बाहर निकल गया है क्रिकेट से, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं ना, तो तब हम आउट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, ट्राइड। क्या है? ट्राइड। ट्राइड में होता है बच्चों कोशिश करना। क्या है? कोशिश करना। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती है तो उसको हम बार बार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तभी ना हम उसको समझते हैं बच्चों। तो तब हम बच्चों ट्राइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं या फिर प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, CAME, केम। क्या बोलेंगे इसको? केम, ठीक है। केम में होता है आया या फिर आना, ठीक है। आया या फिर आना। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या लिखा है ये? इन टू। इन टू का मतलब होता है बच्चों, यहाँ देखिए, इन टू। टू, इन टू का मतलब होता है में या फिर बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों इसका हम इनटू का मतलब बच्चों हम गुणा में भी यूज करते हैं मैथ में, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं 2 × 2 बराबर इक्वल टू 4, इस तरह से बोलते हैं ना। 2 × 2 = 4, इस तरह से बोलते हैं ना। तो मैथ में इसको यूज़ करते हैं ना, तो इनटू का प्रयोग किस में हुआ बच्चों? मैथ में हुआ है, ठीक है। तो इसको हम मैथ में भी यूज़ करते हैं, इनटू। समझ में आ गया बच्चों? इनटू का मतलब होता है गुणा। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ देखिए, नोट। क्या है? नोट, NOT। एन से न, ओ से ओ की मात्रा, ठीक है, टी से ट। नोट। नोट में होता है बच्चों नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? बट। क्या लिखा है बच्चों? बट, है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं आप सभी को। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। अगर जो चीज़ बच्चों समझ में ना आए तो आप बताइए हमें, हम और भी सिंपल तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, BUT, बट। क्या है? बट। बी से होता है ब, ठीक है बच्चों। यू है यहाँ पे साइलेंट, ठीक है। ये यू क्या है? ये वॉविल है ना, AEIOU, ठीक है। उसी में से ये यू एक वॉविल है, ठीक है। अब बच्चों इसका उच्चार कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये साइलेंट रहता है, ठीक है। तो BUT, बट। तो यहाँ पे यू क्या है? साइलेंट है, ठीक है, टी से ट होता है, ठीक है। बट, बट मीन्स होता है बच्चों लेकिन। समझ में आ गया? बट मीन्स लेकिन। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, हिज। क्या लिखा है? हिज। जहाँ पे भी आप सभी को IS दिखाई दे तो स का उच्चार बच्चों ज के रूप में निकलता है, ठीक है। अब जहाँ पे AS दिखाई दे वहाँ पे बच्चों स का उच्चार ज के रूप में निकलता है। आप सभी को उसको याद करना है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे ये SE है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों SE का उपयोग बच्चों ज के रूप में निकल रहा है। यूज बोलते हैं इसको, यूज। इसका मीनिंग है ज, ठीक है, यूज बोलेंगे इसको। समझ में आ रहा है? चाहे यहाँ पे या SE हो या फिर ES हो, ठीक है, वहाँ पे बच्चों मीनिंग स की जगह ज का उच्चारण निकलेगा। समझ में आ गया? आप सभी उसको पॉइंट है ये बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हमने बताया आप सभी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ES दिखाई दे तो वहाँ पे S का उच्चार ज के रूप में निकलेगा, ठीक है। जहाँ पे AS दिखाई दे S का उच्चारण ज के रूप में निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ पे SE हो, ठीक है, वहाँ पे भी स का उच्चारण ज के रूप में निकलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों?
चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, हिज। क्या लिखा है, हिज। एच से होता है ह, ठीक है, आई से छोटी की मात्रा, एस से ज, ठीक है, हिज। हिज मीन्स होता है बच्चों उसका या फिर उसके, उसका या फिर उसके। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ट्राइड फिर दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राइड, ट्राइड मीन्स होता है बच्चों कोशिश किया, ठीक है, कोशिश करना या फिर प्रयास करना। समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए यूज। क्या है बच्चों, यूज, USE, यूज, USE, यूज, ठीक है। यूज मीन्स होता है बच्चों इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ठीक है, या फिर उपयोग करना। कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ इसको हमने यूज़ किया है, मतलब इस्तेमाल किया है। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन को हम लिखते हैं ना तो इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम यूज़ करते हैं ना पेन को। इसी तरह से जब कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, हेयर्ड। क्या लिखा है बच्चों, हेयर्ड, ठीक है, हेयर्ड। हेयर्ड बच्चों, हेयर का, हेयर का बच्चों देखिए यहाँ पे, हेयर का बच्चों सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो बच्चों हेयर का मतलब होता है सुनना, ठीक है, हेयर का मतलब होता है सुनना, और हेयर का मतलब भी होता है बच्चों सुनना। समझ में आ गया बच्चों। ये थर्ड फॉर्म है हेयर्ड, ठीक है, हेयर का ये थर्ड फॉर्म होता है हेयर्ड। समझ में आ गया इतना सभी को। चलिए अब यहाँ देखिए योर। क्या लिखा है, योर, YOUR, योर, YOUR, योर। क्या पढ़ेंगे इसको, योर। योर मीन्स होता है बच्चों यहाँ देखिए तुम्हारा। क्या था बच्चों, तुम्हारा। योर मीन्स तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्राई। क्या है बच्चों, क्राई, CRY, क्राई। क्या पढ़ेंगे इसको, क्राई। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक है, या फिर चीख, या फिर रोने की आवाज़। बात एक ही होता है, चिल्ला, क्राई मीन्स चिल्लाना, ठीक है, या फिर रोने की आवाज़। जब रोएंगे तभी ना चिल्लाएंगे बच्चों, जब चिल्लाएंगे तभी ना आवाज़ निकलेगा कि हाँ मतलब ये कोई रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, या फिर कोई चिड़िया रो रही है जब चिल्लाती है, ठीक है। तो बच्चों तभी हम क्राई का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्राई मीन्स होता है चिल्लाना या फिर रोना, ठीक है, रोने की आवाज़। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिख, आस्क्ड। क्या पढ़ेंगे इसको, आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क्ड में होता है बच्चों पूछना, पूछना, ठीक है। बच्चों ये आस्क्ड, आस्क का सेकेंड या फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आस्क मीन्स होता है पूछना, और ये सेकंड फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आस्क्ड। समझ आ गया, दोनों की मीनिंग बच्चों पूछना ही होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों फेल। क्या है, फेल, FAL, फेल। यहाँ देखिए बच्चों फेल, फर्स्ट से F, A से A की मात्रा, डबल L से L, ठीक है। फेल, फेल होता है बच्चों गिर गया, ठीक है। समझ में आ गया, गिर गया। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों फूड। फूड मीन्स होता है खाना। फूड मीन्स क्या था बच्चों, खाना, FOOD, फूड। F से फॉर, ठीक है, डबल O से बड़ा O की मात्रा, D से ड, ठीक है। फूड मीन्स होता है खाना। क्या था बच्चा, खाना। फूड मीन्स खाना। चलिए अब यहाँ देखिए PEN, पेन। क्या है बच्चों, पेन, P से प, E से A की मात्रा, N से न, ठीक है। पेन, पेन मीन्स होता है कलम, कलम, ठीक है। बच्चों वीडियो कैसा लगा आपसे, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।